हेलो एंड वेलकम यू इन अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 10 के जो अंतिम जो पेपर होने वाला है संस्कृत विषय का, उसी के लिए आज हम एक इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं और आज हम इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा जो पहला सवाल है, केसा माला रमणीया, यानी कि जो माला मतलब कैसा माला रमणीय, यानी कि जो माला थी, माला रमणीय का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर कैसी माला थी जो सुंदर थी? हरित प्रमाणम वायुमंडलानाम पुष्पलता नाम या तारक नाम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपके हरित रोणानम, यानी कि हरे रंग की माला रमणीय यानी कि सुंदर थी। ठीक है। दूसरा सवाल है, राज सिंह नाम राजपुत्र कस्मिन ग्रामे निवसति स्म, यानी कि राज सिंह नाम का जो राजपुत्र था वो कौन से गांव में निवास करता था? तो राज सिंह नाम का जो राजपुत्र था वो आपके कौन से ग्राम में निवास करता था? आपके देवलाग देवलाग ग्राम में निवास करता था। अगला सवाल है आपका, आवा यमलोकोतो। आवा यमलोकोतो, आवा का मतलब होता है यानी कि आवा मानी आवाम, आवाम का मतलब क्या होता है? हम सब, हम दोनों, पे मानी हम सब, हम दोनों, यमलो यानी कि जुड़वा। यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर थे आपके कुशल वो, कुश और लव। कुश और लव क्या थे? आपके जुड़वा थे। कम पली ताभ्याम चित्रकर्षण कुर्वना चित्र, यानी कि कौन बैलों का प्रयोग करता है? खेतों के अंदर बैल कौन चलाता है या खेत के अंदर बैल का इस्तेमाल कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका कृषम। कृषम का मतलब होता है आपका किसान। तो कृषम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? किसान। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है कृषम, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। अविचल ध्यान मग्र स्थित प्रज्ञ को, अविचल, विचल तो बिना विचलन करने वाला, बिल्कुल ध्यान देने वाला, स्थिर यानी जो बिना हिलता डुलता नहीं हो, स्थिर हो, वो कौन है आपका? तो वो है आपका आपके बक। बक यानी बगुला। बक यानी बगुला जो क्या करता है? अविचल हो, ध्यान एकाग्र हो, स्थिर हो। पिता कस्य रुग्णात् मार्कंडम व्याकुलो जात, पिता किसके लिए व्याकुल थे? यानी कि पिताजी किसके लिए बड़े व्याकुल थे, किसके लिए परेशान थे? तो पितामहस्य, तनुजस्य, न्यायाधीशस्य या आरक्षिजनस्य। तो यहाँ पर तनुजस्य, तनुज का मतलब होता है पुत्र, पुत्र के लिए व्याकुल थे, पुत्र के लिए वो परेशान थे। भूकंप विभीषिका मत देश भारत देश कस्मिन दिवस अभवत। देखो 2001 के अंदर जो भूकंप आया था उसी पर बेस सवाल पूछा है कि भारत देश में भूकंप आया था वो किस दिवस पर आया था, उस दिन क्या कौन सा दिवस था? तो उस दिन था आपका 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस। 2001 जो तारीख थी, 26 जनवरी सन था 2001, वर्ष 2001 था, गणतंत्र दिवस था जब भूकंप आया था। अस्मात् नगरद ऋतस्य संधिपदम, अस्मात् नगरद, अस्मात् इसका हो जाएगा गणतंत्र दिवस। अस्मात् नगरम इतस्य संधि पच में, यानी अस्मात् नगरात में कौन सी संधि है? संधि आपको पद बताना है तो इसका क्या होगा? अस्मात् नगरता का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका असमान गरात, असमान गरात हो जाएगा। जब संधि विच्छेद करके इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? असमान गरात, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, षष्ठत्व संधि उदाहरण। षष्ठत्व संधि का उदाहरण बताना है तो आपको क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण क्या हो जाएगा? आपके षष्ठत्व संधि का उदाहरण हो जाएगा। अनुस्वार संधि उदाहरण। अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है? राम वंदे, नमो नमः, यातायात या फलमस्ति। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके, यहाँ पर उस कंडीशन में अनुस्वार संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका राम वंदे, राम वंदे, राम वंदे। मनुष्यत इति सद्य पद संधि विच्छेद, यानी मनस्तु, मनस्तु शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो जब आप इसका मनो संधि विच्छेद करोगे तो इसका हो जाएगा मनः, मनः, मनः प्लस तू, मनः प्लस तू, मनः प्लस तू। विसर्ग संधि है, देखो ये भी विसर्ग है। तो यहाँ पर मनः प्लस तू कहाँ है? ये स। तो इसका आंसर हो जाएगा मनः प्लस तू। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल दे रखा है, अलम इति पदयोगो का विभक्ति भवति। अलम, अलम इति पदयोगे का
विभक्ति भवति। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी आपकी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। प्रति इति पदो योग का विभक्ति भवति। आपकी जो प्रति इति पदो योगे विभक्ति भवति, जो प्रति है उसके अंदर आपके कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी आपके द्वितीया विभक्ति भवति। आगच्छति इत पदे क उपसर्ग, देखो आ वो उपसर्ग पता है, शब्द के आगे लगता है। तो आगच्छति इत्रत पदे क उपसर्ग यहाँ पर कौन सा है? वी आड देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आड नहीं है, ये आ होगा, आ उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए आ गच्छति, मूल पद कौन सा है इसमें? अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस गच्छति हो जाएगा। गच्छति यानी गच्छ यानी जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा आ उपसर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर हो जाएगा ब आंसर यानी कि आ। सडोक्षम इति उपसर्ग संध प्रकृतवा हित्वा। तो यहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा सम प्लस कोचम, हो जाएगा। देखो संधि विच्छेद आना चाहिए आपको, इसका हो जाएगा सम प्लस कोचम। लिख धातु लट लकार से रूपम अस्ति। लट लकार का रूप कौन सा है? लिख धातु है इसमें, तो इसका लट लकार कौन सा है? लेखी स्यति। क्या हो जाएगा? लेखी स्यति हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेखी स्यति। सिंह सर्व जंतून प्रचति लेखांकित पदे को धातु, यानी कि जो प्रचति जो धातु है, यहाँ पर जो लाइन के रखी इसमें कौन सा धातु है? तो यहाँ पर कौन सा धातु हो जाएगा आपका? प्रच धातु हो जाएगा। कौन सा धातु हो जाएगा? प्रच धातु, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका, आंसर कौन सा हो जाएगा आपके इसमें? ओ आंसर हो जाएगा, प्रच धातु हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा इसका आंसर प्रच धातु। त्रही त्वा, आपको निधन, अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। त्रही त्वा अहम इति, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हनत्व्यम, हनत्व्यत। सर्वे स्वपते जननी तुल्या एवं, आगे है आपका सर्वे सते जननी तुल्या, तो यहाँ पर हो जाएगा वत्सला। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वत्सला। अगला है यत्र कालानुगुण सर्वेशा भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा महत्वम। प्रजा सुखे सुख परजन स हिते हितम, तो यहाँ पर राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी राज्ञ विसर्ग। तस्यामेव रात्रो ग्रहे कथन छोर ग्रहान व्यंतर प्रविष्टत तदस्यामी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तदस्यामी। फिर आपको लिखना है, पद्यांश दे रखा है इसका, आपको पढ़ के उसको आंसर एक पद में उत्तर देना, एक पद में उत्तर। तो पर्यावरणीय प्रदूषण कस्माद जायते, तो देखो इसका आंसर पहले ही पंक्ति में दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण आपके औद्योगिक विकासनम नगराण विकासाय जायते। फिर दे रखा है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। कस्य स्वच्छता पर विशेषता आग्रही, तो किसने स्वच्छता के लिए विशेष आग्रह किया, स्वच्छता बनाए रखने के विशेष आग्रह किया था? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है महात्मा गांधी से महोदय स्वामी स्वच्छता पर विशेष आग्रह आसित, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो स्वच्छता में प्रेरणा के न ग्रहीतु शक्यते, तो यहाँ पर दे रखा है कि एवमेव नदी डांग पानी जलस्य स्वच्छता प्रेरणा व्यम नमामि गंगे इति अभियाने गृहीत शक्तुम, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर इसका आंसर। अध्यक्ष गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखे, तो देखो यहाँ पर देखो तुम दो कॉमाओं के अंदर अच्छे से इसको बंद कर रखा है, तो ये आपका होगा आपका यहाँ पर इसका शीर्षक स्वस्थ भारत अभियानम।
क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल है स्वच्छता भारत इत्र विशेषता लिखनी है। तो स्वच्छ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी विशेषता हो जाएगी। विशेषणता, विशेषण पद यानी विशेषता बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा स्वच्छ। अधुना इतस्य पर्यायवाची शब्द। अधुना, अधुना का मतलब क्या होता है आज। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपके क्या दे रखा है। तो देखो आप अगर इसको गद्यांश को देखोगे तो यहाँ पर पहले ही शब्द में देखो दे रखा है अध। क्या दे रखा है, अध दे रखा है। और अध क्या होता है, इसका पर्यायवाची। तो ये हो जाएगा इसका अध। क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका अध। वनय पर्यावरण संरक्षणे प्रयत्न कुर्म इति। कुर्म इति पर्याय क्रियापद कर्तुं लिखत। तो यहाँ पर कुर्म इति क्रियापद कौन सा हो जाएगा, व्यम। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यम। फिर देखो आपे दी के अंबर प्रथम परित पत्वात रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम लिखत। तो यहाँ पर क्या विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अधोलिखित संख्या सी शब्दे संस्कृत लिखत। संस्कृत में आपको क्या लिखना है, इनकी संख्याओं को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 113 दे रखा है और 48 दे रखा है। तो यहाँ पर पहले पीछे देखो, पीछे से देखते 13। 13 को क्या बोलेंगे संस्कृत में, त्रयोदश, त्रयोदशोऽधिकतम शतम, त्रयोदशोऽधिकतम शतम। 48 को क्या लिख सकते हो आप, अष्टम चतुर्दश। इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। फिर दे रखा है आपके अधोलिखित से पिदनी भाषा वानर से आत्मन। फिर अगला सवाल है आपका अधोलिखित लोकस्य अन्वय मधुना पदानि चित्वा कुरत। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर इस प्रकार से आपके यथा जो आपके ब्लैंक्स दे रखा है इसके अंदर इसको भरना है। तो पहले में आ जाएगा आपके याची, फिर आ जाएगा आपका ये पहले में आ जाएगा, ये आपके दूसरे में आ जाएगा, ये तीसरे में आ जाएगा और ये आपके चौथे में आ जाएगा। इस प्रकार से स्वपाठ्यम पुस्तक लेख। तो आपको श्लोक लिखना जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। बुद्धिर बल भवती सदा सदा इति पाठ से हिंदी में अनुवाद लिखना है, या विचित्र साक्षी में से दोनों में से एक में हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। फिर आपके वापिस एक एकाधिपद उत्तराणी, आपके संस्कृत में एक वापिस एक पद्यांश दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ के आपको पीछे जो भी प्रश्न दे रखे हैं इनको पढ़ के आप आराम से इससे आंसर दे सकते हो। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये भी आपका वही गद्यांश है। और गद्यांश आप ये संस्कृत में फिर से देखो इस प्रकार से आपके गद्यांश आएंगे। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। आपको गद्यांश पढ़ के इसमें क्या करना है, आपको आराम से इनके आंसर देने हैं। फिर आपके यहाँ पर अधोलिखित पठित्वा, यहाँ पर उत्तराणी, ये भी एक प्रकार से आपके प्रश्न जो दे रखी है पंक्तियाँ, उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनके आंसर देने हैं। क्लियर। तो ये आप कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा, ये भी वही आपके एक पद उत्तर नराणा प्रथमों की शत्रु। मैं इनके बता देता हूँ। इसका देखिए, नराणा नर यानी मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन होता है, पहले में दे रखा है क्रोध। तो क्रोध ही क्या होता है, नर का प्रथम शत्रु होता है। देह विनाशाय मूलम किम। तो ये देखो इसका आंसर है प्रथमो नारायण। तो देखो का है देह स्थितो देह विनाशी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाषी का ये भाषा से संबंधित आपके प्रश्न है कि यथा स्थिति काष्ठगतों की वही मिति विशेष पद कौन सा है। तो यहाँ पर विशेष पद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे यथा स्थिति। सह एवं बृहदन्ते शरीरम इत्रम क्रियापद। तो इसमें क्रियापद कौन सा है, सह। सह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सह एवं क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सह यानी वह। सह यानी क्या होता है, वह। अधोलिखित पठित्वा एकाधिक प्रश्नानां उत्तराणि यथा निर्दिशत लिखत। तो यहाँ पर
नीचे इनके प्रश्न दे रखे हैं और इन्हीं प्रश्नों के आपको क्या देने हैं, उत्तर देने हैं कि जनक नाम तो वेदितुम इच्छामि इति क वदति, ये किसने कहा था। तो देखो पहले में दे रखा है कि अहम भवतो जनको नाम तो वेदितु मिच्छामि, तो ये किसने कहा, आपके राम ने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। अहो महात्म्य इति श्रुत्वा कुशत की वदति, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके अहोम महात्मा, तो ये कहा राम ने। तो देखो अहम इति श्रुत्वा कुश की वदति, तो कुश ने क्या कहा, तो कुश का ये आंसर हो जाएगा कि जानम में हम तस्य नाम वेशम नाम देशवम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके दे रखा है भवतो जनक नाम तो वेदितुम इच्छामि वाक्येन सर्वनामम, सर्वनामम क्या हो जाएगा आपके वेदितु जनक नाम तो भवतो हो जाएगा। और यहाँ पर बता रहा है कि अस्मिना तपोवने तस्य नाम व्यवरति, तपोवन ये विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषताएं हो जाएगी। अगला सवाल है आपका इसमें भी वही दे रखा है जो पहले सवाल दे रखा था कि एक पद में उत्तर देना है आपको कि रक्षक क भवति, तो रक्षक क भवति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राज्य तु रक्षक भवान तु भक्षक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कि कम सर्वे मिलित्वा तुदन्ति, किम सर्वे मिलित्वा तुदन्ति, तो यहाँ पर दे रखा है मामेन, ये दे रखा है वनराज किम वयम जायते किम बामेन तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, तो ये वानर कह रहा है, सिंह इसको पूछ रहा है, फिर वानर इसका ही जवाब दे रहा है। फिर आपके दे रखा है संज्ञा पद भवती पर भावानु तु रक्षक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भक्षको हो जाएगा। तुम भवको, तो यहाँ पर हो जाएगा पर भवंतु। फिर अपने दे रखे हैं यथा निर्देशम उत्तरेन लिखत ग्रामस्य समीपे, तो ग्रामस्य समीपे में क्या हो जाएगा ग्राम समीप, पीताम्बरम पीला है जो अम्बरम, समास विग्रह, तो समास क्या हो जाएगा यहाँ पर पीताम्बरम में क्या हो जाएगा आपके पीताम्बरम आपके हो जाएगा ग्राम समीपे में हो जाएगा द्वंद्व, पीताम्बरम कर्मधार्य, तदसानन में बहुव्रीहि समास, सत्यम एवं जयते, तो इसमें पहले में खाली जगह में आएगा एवं, सह गच्छति अहम अपि, इसमें क्या आ जाएगा इसमें हो जाएगा एवं, दूसरे में आ जाएगा अपि, और तीसरे में वायु सब जगह होती है, तो वायु सर्वत्र। अगला सवाल है हमारा भवाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा का भवती भवाना रुग्णवती से अवकाश, अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको एक तो प्रार्थना पत्र लिखना है, या भवती नया अस्थि सबकिया प्रतिपलक सखी विद्यालय से वार्षिकोत्सव, तो वार्षिकोत्सव के लिए फिर आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, तो दोनों में से एक करना है। ठीक है, फिर दे रखा है अपना ये आपके क्या है, तो इसको ये जो पत्र है ना आपके इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, यहाँ पर पत्र लिखना है। क्लियर, ये जो शब्द दे रखे हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके आपको पत्र लिखना है। ठीक है, फिर दे रखा है ये आपको चित्र दे रखा है और इन शब्दों का प्रयोग करके आपको उद्यान के ऊपर विषय के ऊपर आपको क्या करना है, आपको एक इस प्रकार से आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है इस प्रकार से। फिर दे रखा है मंजूषाया उपयुक्त कृत्वा मित्रों क्रीड़ा विषय संवाद यानी वार्तालाप, 2 लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है, ये इस प्रकार से वार्तालाप लिखना है। तो मैं बता देता हूँ कि पहले में क्या आएगा, मैं बता देता हूँ कि इसमें पहले में कि क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, पहले के अंदर जो पीछे शब्द दे रखे हैं परवीण भवान अत्र किम, परवीण भवान अत्र किम,
तो किम में क्या आ जाएगा यहाँ पर, करोती, क्या आ जाएगा पहले में, तो मैं एक बार नंबर बता देता हूँ। पील इसमें आ जाएगा करोती, क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा करोती, इसमें हो जाएगा आपके करोती। फिर दूसरे में आ जाएगा हे मित्र अहम अधुना, दूसरे में आ जाएगा आपका अधुना। ये शब्द पीछे दे रखे हैं, जो नीचे प्रश्न में दे रखे, तहिम गच्छतु भवतर मित्रामि तत्र क्रीडा गणे, इसमें क्या आ जाएगा, क्रीडा गणे। महत्वं न रोचते अतः, महत्वं न रोचते अतः अहम न क्रीडामि, तो इसमें हो जाएगा आपके क्रीडानम, इसमें क्या हो जाएगा, चौथे इसमें क्रीडानम, उसमें था क्रीडा गणे, इसमें क्रीडानम। फिर स्वच्छता शरीरस्य करते क्रीडाया अस्माकं महत्वी आवश्यकता भवति, तो इसमें आ जाएगा स्वच्छता मनस, स्वच्छतः, स्वच्छतः मनस। मैं थोड़ा लिख रहा हूँ तो आप समझ जाए, मैं बोल रहा हूँ जो उसको समझ जाएं आप। यदि अहम क्रीडाया ध्यान मम अध्ययन विषयामि भवति दास्यामि, इसमें क्या आ जाएगा आपका दास्यामि। और लास्ट में आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपकी आप इसमें एत समीचीन नासित क्रीडा में पचतु अस्वतम, क्या आ जाएगा बहुलकाम, इसमें आ जाएगा बहुलाकम, बहुलाकम। आम्र मित्र अध, आम्र मित्र अध आरभ्य अहम अवश्यम लेखिष्यामि, क्या आ जाएगा इसमें लेखिष्यामि, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको इसको भरना है। फिर अपने अगला सवाल है, अधोलिखित वाक्य केचाचित चतुर्ना वाक्याना संस्कृत में, इसको संस्कृत में लिखना ही हिंदी में दे रखा है। तो विद्यालय के पास गांव है, तो विद्यालय मैं इसको बोल देता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ जाएं। इसका संस्कृत में क्या होगा, विद्यालयस्य समीपे ग्राम अस्ति, विद्यालयस्य समीपे ग्राम अस्ति, विद्यालयस्य समीपे ग्राम अस्ति। दूसरे का हो जाएगा नगर के दोनों राजमार्ग हैं, तो इसका हो जाएगा नगरस्य उभारु, नगरस्य उभायु राजमार्ग अस्ति, नगरस्य उभायु राजमार्ग अस्ति। सुरेश कुत्ते से डरता है, तो सुरेशः कुकुरात, कुकुरात यानी कुत्ता, सुरेशः कुकुरात भयभीत अस्ति, सुरेशः कुकुरात भयभीत अस्ति। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय गंगा निष्कृपात अस्ति, निष्कृपात, निष्कृपात यानी निकलती है अस्ति। वह दोनों बाजार जाते हैं, त्वम उबाऊ बाजार गच्छत, त्वम वह दे रखा है, तो त्वम युवाम हो जाएगा, क्योंकि वह दोनों, त्वम यानी तो वह हो जाएगा, त्वम यानी तुम, व्यम यानी वह दोनों, तो त्वम उबायु बाजार गच्छत, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, तो वायु बिना जीवनम संभव न भवति। तो इस प्रकार से आपको इसके संस्कृत शब्द बनाने थे। फिर दे रखा है अधोलिखित वाक्यानि क्रम हितानि, ये उल्ट आपके क्रम में नहीं दे रखे, उनको क्रम में करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा आपके, पहले का जो क्रम में क्या आएगा आपके, ये पहला तो क्रम में दे ही रखा है। अब दूसरे की जगह क्या आएगा, तीसरा, दूसरे की जगह आपके क्या आ जाएगा, तीसरा, तीसरे की जगह पांचवा, और चौथे की जगह आ जाएगा दूसरा, फिर पांचवें में जो दे रखा उसकी जगह फिर छठा, और फिर लास्ट में आ जाएगा चौथा। इस प्रकार से आपको पहला फिर दूसरा तीसरा करके आपको क्रम में इसको करना है। फिर आपके दे रखा है, तो ये लास्ट में आपके सहायता संस्कृत में वाक्य लिखने हैं आपको इसके ऊपर। तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करने हैं, वाक्य लिखने हैं। वाटिका, वाटिका यानी बगीचा या उद्यान, शोभा, किस प्रकार से उद्यान वाटिका में शोभा बढ़ती हो, तो उसके ऊपर आपको वाक्य लिखने हैं। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर। मैंने जितना संभव हो सके अच्छे सवालों के जवाबों को बताया है। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो तब तक अपना प्रयास जारी रखें अपने अंतिम एग्ज़ाम के लिए। तब तक मिलते हैं अपने एक और स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।